रे ऑप्टिक्स के इस वीडियो लेसन में सभी 12 क्लास के स्टूडेंट्स जो पहली बार रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उनका स्वागत है। रात के 10 बजे हैं। हमारे वीडियो लेसन के कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस आपके साथ करने हैं, उनमें वो पॉइंटेड दिखाया गया है और उसमें पहला होगा reflection from plane surface. May be mirror, may not be mirror, but reflection from plane surface. सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक लॉ है, स्कूल डेज में भी पढ़ चुके हैं। सेकंड, इमेज फॉर्मेशन एंड प्लेन मिरर। सिंपल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, और प्लेन मिरर क्या है। जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो उस इमेज की क्या विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में जानना है, ये इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद अगर प्लेन मिरर को टर्न दिया जाए थीटा डिग्री से, इंसिडेंट रेज को फिक्स रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज कितने एंगल से टर्न लेता है, इसको जानना है। फिर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो मिरर के रिलेटिव तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव और मिरर के रिलेटिव, ये जानेंगे। मिरर साइज और इमेज फॉर्मेशन, इसमें हम ये जानेंगे कि जब किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को के बदले ऑब्जर्वर अगर खुद हो और उसे ही देखना हो तो अपने साइज से कितना बड़ा मिरर ले कि खुद को कंप्लीटली देख पाए। इन 5 पॉइंट्स को आज डिस्कस करना है इस वीडियो लेसन में। बाकी पॉइंट्स कई और हैं जो अगले सेगमेंट में होगा, अगला सेगमेंट जल्दी आएगा। तो पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन होता क्या है, आप सब सुन रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एनी ऑप्टिकली होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसलूसेंट मीडियम is incident on the surface separating the medium from another medium. फिर से सुनिए, when light traveling in any homogeneous, optically homogeneous, transparent medium or translucent medium gets incident on a surface separating the medium, two mediums from another, or the light come back to the same medium in a definite direction, this phenomena of returning back of light rays or pencil of light beam, pencil of light rays or beam of light is called reflection. फिर से सुने, जब लाइट रेज किसी सोर्स से इमर्ज करे, किसी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑप्टिकली होमोजेनस मीडियम में ट्रेवल करता हो और तभी अचानक एक सिमेट्रिक सरफेस आ जाए जिसके क्रॉस मीडियम डिफरेंट हो, और उस समय रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, मगर अगर लाइट उसी मीडियम में रिटर्न बैक होती हो डेफिनेट डायरेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस और एनी सरफेस। तो ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है। और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस में हम जानेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, plane of the incident and reflected rays in सबको, and the laws that governs the relation between a direction of incident ray and reflected rays. तो सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ई, रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, तो रिफ्लेक्शन क्या है। तो व्हेन लाइट is traveling, वेव में पढ़ते थे propagating in any optically homogeneous medium, and transparent or translucent, transparent or translucent, अल्प पारदर्शी medium. When light traveling in any optically homogeneous medium and transparent and or translucent medium,
gets incident on any surface dividing two different optical media. The light ray returns back in definite direction. The light ray returns back in definite direction. This phenomena is called reflection of light. फिर से सुने, when light wave, wave नहीं कहें, light कहें, wave chapter की आदत पड़ी हुई है. When light is traveling in any optically denser medium, optically homogeneous medium, the medium may be transparent or translucent and gets incident on any surface. Dividing two different optical media, the light rays returns back in definite direction. If it returns back, then this phenomena of returning back of light ray is called reflection of light. Is called reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे ये रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस x1 x2 सिंबॉलिकली इस तरह दिखाते हैं. मिरर होना जरूरी नहीं है. रिफ्लेक्शन occurs at any geometric surface which divides two different material optical medium. इस पर ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. ये O हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट है, और ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ. अब एक लाइट रे या पेंसिल दिखाइए इस तरह. ये इसका नाम दे देते हैं AO, और दूसरा उतने एंगल पर दिखाएंगे AB. अब AO क्या होगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस. और BO रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेस. NO या ON नॉर्मल drawn on the plane surface. At point of reflection, angle AON I हुआ is called angle of incidence, आपतन कोण. और angle BON R is called angle of reflection. When light rays traveling in any optical medium encounters a geometric surface dividing two different media, there is returning back of the light, partial or 100%, to the same medium. This phenomena of returning back is called reflection of light. When light ray gets incident on plane surface, then the incident rays, reflected rays, and normal drawn at the point of reflection all lie in one plane. An angle of incidence and angle of reflection are found to be equal. These two statements are called laws of reflection.
तो भी लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कि किसी भी सरफेस पर जो लाइन ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the point of reflection all lie in one plane. The incident ray, rays यानी यहां पर है OAO, reflected rays BO and normal NO all lie in one plane. पहला स्टेटमेंट है, when there is reflection going on any plane surface, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn at the point of reflection, all the three lie in single plane. दूसरा point, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. स्कूल डेज में पढ़े होंगे, इसको जस्ट रिपीट कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या था, एक बार फिर से देखें। सबसे पहले बात करनी थी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, लाइट गेट्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस dividing two different optical medium, then it suffers reflection back or return back to the same medium. This phenomena of returning back of the same medium is called reflection of light. At any point where light ray gets incident, the incident ray, the reflected ray, and normal drawn at the point of incidence all lie in single plane. यही है law of reflection कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। सेकेंड पॉइंट, इमेज क्या है रे ऑप्टिक्स की नजर से, और इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगा किसी में भी, और स्पेशली प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके द्वारा बनाए गए इमेज में क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, इसको इस टॉपिक में। सबसे पहले इमेज क्या है, द रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग और इमर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से उत्सर्जित या अभिसारित प्रकाश किरणें अपनी दिशा बदल लेती हैं जब परावर्तित होती हैं या अपवर्तित होती हैं, यानी द लाइट रेज इमर्जिंग आउट ऑफ ए सिंगल सोर्स, पॉइंट सोर्स, और डाइवर्जिंग इन द सराउंडिंग changes its direction when it suffers reflection or refraction, and after change of direction they actually again converge or appears to be converging at some other point. This other point is called image of the first point or the source. उम्मीद है आप सुन रहे होंगे, नहीं तो एक बार फिर सुने। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, स्कूल डेज का कंसेप्ट है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि when rays of light are diverging out of a point or emerging out of a source, they continue to move in a straight line as per ray optics, but when they changes their direction, they suffer deviation when they undergoes reflection or refraction.
यानी वह सरल रेखा में गमन कर रहे होते होंगे, मगर उनकी दिशा बदल जाती है जब उनका परावर्तन या अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। After change of direction, that means after deviation, they again converges or appears to be converging at some other point. This other point is called image of the first point. If it is converging, the image is real. If it appears to be converging, the image is virtual. उम्मीद है समझे होंगे। एक बार फिर लिखते हैं। रे ऑप्टिक्स की नजर में इमेज, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग रेले क्राइटेरिया, रेजोल्यूशन, डिफ्रैक्शन में इमेज का अलग कंसेप्ट। वहां इमेज इज प्रिंसिपल ब्राइट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन थ्रू द अपर्चर ऑफ द डिवाइस, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आई बॉल्स, जो भी अब अलग है। तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से इमेज क्या है, फिर से सुनते हैं। इमेज क्या है? तो रेज ऑफ लाइट is found to be emerging or diverging out of a source. A ray of light या लाइट बीम सिंपल का रे ऑफ लाइट, रे नहीं बोलना बेटर, ठीक नहीं रहेगा, लाइट सिंपल कहें ज्यादा बेहतर है। लाइट इमर्जिंग और डाइवर्जिंग out of source, maybe point source, suffer deviation. कब? When it gets reflected or refracted. After deviation, it again appears to be merging, converging. After deviation, it again converging or appears to be converging. Converging or appears to be converging at लिखेंगे other point. This other point is called image of the first point. This other point is called image of first point. When light ray beam or light is emerging or diverging out of a source, it travels in a straight line, continue to be moved in a straight line unless it suffers deviation due to reflection or refraction. But after deviation, it again continue to move and converging at some other point or appears to be converging. This other point is called image of the first point. The image is virtual if the light appears to be converging. The image is real if the light really gets converged. तो इस बेसिस पर आप इमेज को बांट सकते हैं। अब ये स्पेशली प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें जो इमेज बनेगा उसको बताना है कि वो क्या होता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। यानी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज क्या हुआ? तो लाइट इमर्जिंग और डाइवर्जिंग out of a point source or any source continue to move in a straight line unless and until it suffer reflection or refraction where it suffer deviation. After suffering deviation, it again continues to go a straight line and appears to be converging
at any other point or really converging at the other point, then this other point is called image of the first point. अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, इमेज ऑलवेज लाई ऑन द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सोर्स टू द प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर के सामने अगर पॉइंट सोर्स रखा जाए तो पॉइंट सोर्स से उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी लाइन पर होगा। फिर से सुनिए और देखिए भी। देखिए ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सोर्स है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ओ से नहीं। देखिए इसको डिनोट करेंगे, मिटाना मुश्किल होता है यहाँ पर, एस, ये पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से डाइवर्जिंग और इमर्जिंग लाइट रेज गेट्स इंसिडेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड सफर रिफ्लेक्शन एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जहां लाइट लौट के जाती है वहां से देखेंगे इट अपीयर्स टू बी इमर्जिंग सम अदर पॉइंट। वो अदर पॉइंट इमेज है तो कहां है ये पता लगाना। पहला पॉइंट है इमेज ऑलवेज लाई ऑन द लाइन नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, नॉर्मल टू द प्लेन मिरर ज्वाइनिंग द सोर्स। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। एस का इमेज इसी डॉटेड लाइन पर होगा जहां डॉटेड लाइन प्लेन मिरर पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। अब यहां से एक लाइट बीम रे हम ऐसे दिखाएंगे, इट गेट्स इंसिडेंट, और इस पर नॉर्मल ड्रॉ किए, और यहां से फिर ये रिफ्लेक्शन हुआ, पीछे ट्रेस आउट किए, जहां पर जाके कैंसिल किया एस डैश। अब आप कह सकते हैं कि जब आप इधर से देखेंगे तो इमेज कहाँ है एस का, तो एस डैश पर है, वो उसी लाइन पर है जो लाइन नॉर्मल है ज्वाइनिंग एस। ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ए, ये नॉर्मल ए। तो पहला पॉइंट है इमेज ऑलवेज लाई किधर, इमेज always lie on the normal drawn from the source to the mirror or surface। ठीक है, यानी S dash is normal to the reflecting surface. S dash is normal to the reflective surface या reflecting surface। इससे क्लियर हो गया, image of the point object due to reflection always lie on the line normal to the surface drawn from the point source। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इमेज कहां पर होगा, is always behind into the mirror in front of us। It is always behind, is always behind the mirror। in front of us, in front of s, s डैश पर हो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इस इमेज की, image formed in plane mirror is always virtual in nature। यानी उस पॉइंट एस से डैश से लाइट निकलती नहीं,
निकलती हुई प्रतीत होती है। इट appears to be emerging or converging at a stress. Image formed due to plane mirror is always virtual. सी के बाद डी, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वहां इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के एग्जैक्टली बराबर होता है, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज यूनिटी। द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज is always equal. Therefore, its magnification आवर्धन क्षमता is always unity. ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर आ गए कि जब इमेज किसे कहेंगे, तो when a source of light is there, the light rays or beam is emerging or diverging out of the source and continue to travel in a straight line unless and until it suffers reflection or refraction due to, and these two phenomena causes deviation. Again, after deviation, it continues to move in a straight line and appears to be converging at some other point or is really converging. This other point is called image of the first point. और उस इमेज को अगर प्लेन मिरर में फॉर्मेशन कराया जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो इमेज पॉइंट सोर्स का उस लाइन पर होगा जो सोर्स से सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया हो। दूसरा, वह उस सरफेस के ठीक इन फ्रंट में मिरर के बैक में यानी बिहाइंड द मिरर और इनटू द मिरर पाया जाएगा। तीसरा, ये जितने भी इमेज प्लेन मिरर से बनेंगे ऑल आर वर्चुअल। और चौथा, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा बराबर होगा, इसलिए इस इमेज फॉर्मेशन में मैग्निफिकेशन यूनिटी होगी। ठीक है, ये हम लोग दूसरे पॉइंट पर फिर से याद करा दें कहां पहुंचे। तो पहला था रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, उसके बाद देखिए इमेज फॉर्मेशन एंड प्लेन मिरर। अब देखना है if the plane mirror gets turned by an angle theta, how much the reflected ray gets turned, keeping the incident ray constant. आपतित किरण की दिशा फिक्स बनाए रखते हुए अगर समतल दर्पण को थीटा एंगल से मोड़ दिया जाए तो परावर्तित किरण की दिशा में कितने एंगल का फर्क पड़ेगा। यानी अगला पॉइंट सी, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये किसको कहते हैं, तो देखिए एंड इट्स इफेक्ट किस पर, ऑन रिफ्लेक्टेड रेज, यानी समतल दर्पण का रोटेशन यानी टर्निंग या घूर्णन और उसका प्रभाव किस पर, एंगुलर टर्न डिस्प्लेसमेंट, और उसका प्रभाव रिफ्लेक्टेड रेज में, कीपिंग द इंसिडेंट रेज कांस्टेंट। तो इसका हम लोग एक पहले डायग्राम बना दें। ये है हमारा प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, इसको नाम दिए एक्स डैश। ठीक है, अब इस पर इसी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से नॉर्मल कर रहे हैं ड्रॉ। ये हुआ पॉइंट ओ और ये नॉर्मल हुआ एन, ये भी सही है। इसके बाद क्या, तो लाइट रे गेट्स इंसिडेंट एट एन एंगल आई, और ये रे है, इसका नाम इधर दिए ए और यहाँ ओ ए इज द इंसिडेंट। इट सफर्स रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I के बराबर होगा और रिफ्लेक्टेड बीम हो गया OB1। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल AON is I, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल BON is R। ठीक है, जहां हम जानते हैं कि I बराबर होगा R के, ये भी जानते हैं, x डैश टर्न्स टू x1 x2। अब हम टर्न दें किसको, तो प्लेन मिरर को, समतल दर्पण को टर्न देने वाले हैं, थीटा एंगल से लीजिए टर्न दे रहे हैं, और टर्न देकर ये x1 x2 में चला जाता है, और एंगल को कलर से दिखाइए, ये एंगल है थीटा एंगल, जिससे मिरर टर्न दिया, यानी व्हेन reflecting surface कौन सा, x डैश is turned कितना से, by एंगल थीटा एंगल से टर्न। इस तरह कि अब नॉर्मल नया ड्रॉ करेंगे, यहां आएगा, देखिए ये होगा N1, और ये एंगल भी, ये एंगल जो देखिए ये भी थीटा। ठीक है, ठीक है, x डैश टर्न्स टू x1 x2, ये लिख देते हैं, x डैश टर्न्स कहां, टू x1 x2। अब नए कंडीशन, अंडर न्यू कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, सोचिए कितना होगा, I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा AON1, यानी I प्लस थीटा, भी सही, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन NOB2, AON इतना हो गया, और NOB2 N1OB2 is I प्लस थीटा। हमको लगता है गड़बड़ है, N1OB2 is I प्लस थीटा, सही है, ये भी सही है। B1OB2, the angle by which reflected ray gets turned, ये एंगल BOB1, B1 ऐसे कर सकते, B1OB2 इक्वल टू I प्लस थीटा माइनस I1 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। I कैंसिल हो गया, थीटा जुट के 2 थीटा। ये कैसे हो गया, इस एंगल को पहचानिए, I प्लस थीटा, कौन सा एंगल हुआ, AON1 is I प्लस थीटा, और
N1 OB2 is angle of reflection under new condition. N1 OB2 भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नई परिस्थिति में, ठीक है। ये N1 OB2 इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसमें से हम टर्न देंगे कितना, तो I माइनस थीटा को, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा घटाएंगे तो आ गया 2 थीटा। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन reflecting surface turns by theta, the reflected ray turns by 2 theta, keeping incident ray constant। ये टॉपिक हुआ तीसरा कि अगर आपतित किरण को कांस्टेंट रखें नया एंगल ऑफ इंसिडेंस SON2 is I प्लस थीटा, सही है। and angle of reflection B2ON2, ये कितना होगा, B2ON2 बराबर भी उतना ही होगा I प्लस थीटा। देन B1OB2 बराबर होगा N2OB2 माइनस N1OB1 माइनस N1ON2। पहचानिए इन एंगल्स को, इसको आगे लिखा जा सकता है, ये N2OB2 इज न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना, माइनस ये N1OB1 इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस I और N1ON2 टर्निंग है, तो ये कैंसिल होकर आ गया 2 थीटा। ये टॉपिक पूरा हुआ। फिर से हम लोग याद करें तीसरा टॉपिक क्या था, तो तीसरा टॉपिक था rotation of the plane mirror. When the plane reflecting surface gets turned by an angle theta, the reflected rays gets turned by 2 theta, keeping the incident ray constant.
अब अगला पॉइंट है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ड्यू टू एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये देखते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तीसरा पॉइंट है या चौथा है, ये भी देख लेते हैं। ये है चौथा पॉइंट। चौथा रिलेटिव मोशन बिटवीन किसके बीच, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ प्लेन मिरर। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सोचिए कब की बात है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। देखिए हम लोग इसे पढ़े हैं, ये प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस या मिरर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये x दूरी पर हो तो इमेज भी इसका x ही डिस्टेंस पर होगा, और दोनों की पोजीशन O के रिलेटिव होगी, जो प्लेन मिरर है, जो फिक्स है, जिसके पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा। तो v ऑब्जेक्ट यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिलेटिव, मिरर के रिलेटिव, मिरर फिक्स है, बराबर होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट का रेट ऑफ चेंज, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू मिरर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज वो भी उतना ही होगा, इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर, मिरर के रिलेटिव, ये भी सेम होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज, दोनों सेम होगी, और ये बराबर होगा v के। तो both are moving at the same speed, then relative velocity, relative motion velocity between source and object, यानी ऑब्जेक्ट, सोर्स नहीं कहें बल्कि between object and image is twice of speed of object। यानी ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को अपना इमेज, यानी पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, if he is moving at the speed of 10 meter, then his image appears to be moving at 20 meter per second relative to the person। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नहीं, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट था कि जब एक आदमी यानी ऑब्जर्वर is standing in front of the plane mirror and he is observing its own image, तो साइज ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ द पर्सन किस तरह रिलेटेड है। यानी जब आदमी किसी मिरर के पास खड़ा हो सामने कुछ दूरी पर और अपने प्रतिबिंब को स्वयं देख रहा हो, तो उसको कंप्लीट इमेज पैर से सर तक देखने के लिए सामने वाले मिरर की साइज क्या होनी चाहिए उस हाइट के कंपैरिजन में जो उस आदमी का। यानी when man is standing, when a man as observer, man is when a man is standing, कहाँ, in front of plane mirror, समतल दर्पण के सामने खड़ा, then
साइज ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द मिरर कहो या लेंथ ऑफ द मिरर, मस्ट बी, देन लेंथ और हाइट, हाइट ना कहें लेंथ ही सही है, ऑफ मिरर मस्ट बी half of height of the person. यानी आदमी जब समतल दर्पण के सामने खड़ा है तो उसे अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए सर से पैर तक सामने वाले दर्पण की साइज उसकी साइज की कम से कम आधी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये आदमी खड़ा हुआ है, या उसका टॉप हेड हुआ और इसकी आंखें यहाँ, जहां लाइट पहुंचेगी उसके हर भाग से सर से पैर से रिफ्लेक्ट होकर मिरर के बाद, और इसकी के सामने एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसका साइज अभी कोई छोटा बड़ा नहीं, सफिशिएंट है। अब इस आंख वाले जो पॉइंट है ये आई है और ये हेड है और ये इसका ये फुट है, पैर है, चरण। इस आई से नॉर्मल डालिए मिरर को। अब लाइट जो हेड से परे सो भी आई में आनी है, लाइट जो हेड से परे उसे रिफ्लेक्ट होकर आंख में आना चाहिए। अब इसको हम बैक ट्रेस करके पीछे ले जाएं और इसको भी दिखाएं। यहां ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये A1 का इमेज हो गया, ए का इमेज A1 पर। और यहां भी नीचे कोई पॉइंट लेते हैं जहां लाइट पैर के पास से आई और ऐसे गई, तो फिर इसको प्लेन नॉर्मल खींचिए, इसका इमेज कहाँ होगा, इसको पीछे ट्रेस कीजिए, मिडिल से आगे बढ़ाइए, ये हो गया C1 और ये हुआ O2, ये हुआ O। देखिए AC आदमी हुआ, ए हेड है, आंख, क्योंकि लाइट को आंख पर पहुंचना है तब उसको इमेज दिखाई देगा, और पैर नीचे सी पर। तो टॉप हेड से जो लाइट रे ट्रेस करा के दिखाए उसका इंसिडेंट पॉइंट है P, और जो पैर वाली लाइट पहुंची पैर से लोअर एक्सट्रीम से वो है Q। और यहाँ जो डायग्राम बन के आ रहा है उसमें ये दूरी जो है ये ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से, मिरर से x0 है, तो इमेज भी उतने दूर पर होता है। हम लोग इमेज के कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल की कोई कलर चेंज करते हैं, पहले उसका ट्रायंगल देखिए, ये देखिए ट्रायंगल BA1O2 पहचानिए। इसमें ये पॉइंट है A1O2, ये है PO1 और ये है B। अब ट्रायंगल BA1O2 is similar to ट्रायंगल BPO1, और ये डिस्टेंस भी x0 है और ये डिस्टेंस भी x0 है। हम लोग लिख सकते हैं कि A1O2 इमेज डिवाइडेड बाय PO1 बराबर होगा BO2 डिवाइडेड बाय PO1, यानी 2x0 बाई x0 यानी कि 2। सही है। उसी तरह एक और ट्रायंगल देखिए BO2C1, पहचानिए BO2C1। ट्रायंगल BO2C1 is similar to
ट्रायंगल BO1Q, और इसका डायग्राम हम ऐसे बना दें, यहां लिखेंगे O2, यहां होगा C1 और यहां है B और यहां है Q और इसको कहेंगे O1। इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहां भी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BO2C1 is similar to triangle BO1Q। ठीक है, तो यहां लिखा जा सकता है C1O2 by QO1 is BO2 by BO1, यानी C1, देखिए वहां पर A1O2 था, ये 2x0 by x0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम लोग साबित कर सकते हैं कि PQ must be half of AC। PQ image screen mirror size, ये चारों पॉइंट हुआ। अगले वीडियो लेसन में फिर और देखेंगे कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट बीम किन किन कंडीशंस को बेक करती है, स्पेशल कंडीशंस, और तब फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस एंड स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। आज जो बात हुई उसको समराइज करें तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन किए रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। When a light is traveling in any optical medium which is optically homogeneous and transparent or translucent, and suddenly a surface appears and light gets incident on the surface which divides the two different medium, there is deviation of light caused by reflection or refraction. After this deviation, light again appears to be converging or gets converged at some other point. This other point is called image of the first point, and this whole phenomena is called reflection of light. Under law of reflection, the incident ray, the reflected ray, the normal drawn should be one line in one plane. An angle of incidence and angle of reflection must be exactly equal. और उसके बाद फिर 2-3 पॉइंट और हम लोग डिस्कस किए। उसमें जो 2-3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट था, एक बार फिर से शुरू देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर और इमेज की प्रॉपर्टी, और तीसरा एक हल्का सा प्रॉब्लम टॉपिक था कि व्हेन मिरर गेट्स टर्न्ड बाय थीटा डिग्री कीपिंग द इंसिडेंट रे द सेम ओरिएंटेशन, हाउ मच द रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स टर्न्ड, तो ये 2 थीटा था। फिर एक और पॉइंट था कि if the object is moving relative to the mirror, the image must be moving at the same speed relative to the mirror, then relative velocity between the two is twice of the speed of the object। और चौथा पॉइंट था साइज ऑफ द मिरर कितना लेना होगा जब एक पर्सन को अपना इमेज देखना हो कंप्लीटली सर से पैर तक, तो उसे हम ज्योमेट्रिक डायग्राम से, रे डायग्राम से साबित किए कि मिरर का साइज उसके हाइट के हाफ के बराबर होना चाहिए। तो इस वीडियो लेसन में बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन में आगे रिफ्लेक्शन डिटेल से